महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। रात के ठीक 12 बजे जब शहर की आखिरी बत्तियां भी थक कर बुझ जाती, तब सड़क के उस सिरे पर एक भारी सी परछाई जाग उठती है। दूर से देखने पर वह बस एक बंद पड़ी फैक्ट्री लगती है, लेकिन जैसे जैसे कोई उसके करीब आ जाता है, हवा में घुली सड़ान और जले लोहे की गंध सांसों को काटने लगती है। वहां खड़े होकर ऐसा महसूस होता है मानो जमीन के नीचे कुछ सांस ले रहा हो, धीमी, क्रोधित और इंतजार में। यह वही जगह है जहां दिन के उजाले ने पूरी हिम्मत से कदम नहीं रखा और जहां रात अपनी सारी वहशत के साथ उतरती है। फैक्ट्री का विशाल फाटक जंग से नहीं बल्कि समय से खाया हुआ लगता है। उस पर बड़े काले दाग ऐसे जैसे किसी ने खून को पानी से नहीं, आग से धोया हो। हवा बिना वजह चलती है और हर झोंके के साथ लोहे की चादरें आपस में टकराकर कराती हैं, ऐसी करहा जो इंसानी नहीं लगती। पास के पेड़ सूखे हैं, उनकी टहनियां फैक्ट्री की दीवारों की ओर झुकी रहती है, जैसे किसी डरावने रहस्य को छू लेना चाहती हूं। लोग कहते हैं यहां खड़े होकर अगर ध्यान से सुना जाए तो मशीनों की आवाज नहीं बल्कि दबाई गई चीखें सुनाई देती हैं। इस फैक्ट्री के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसका साया ही काफी है। जो भी रात में इसके सामने से गुजरता है, उसके कदम अपने आप लड़खड़ा जाते हैं, दिल की धड़कन बेकाबू हो जाती है और आंखों के कोनों में जलती हुई परछाइयां दौड़ने लगती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान देखे, जो धीरे धीरे रेंगते हुए जमीन की ओर खिसकते हैं, मानो बाहर निकलने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। यह कोई साधारण वीरान फैक्ट्री नहीं है, यह जगह उन पापों का गोदाम है जिन्हें कभी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया। यहां की मिट्टी में पसीना नहीं, इंसानों की आखिरी सांसें मिली हुई हैं। रात के सन्नाटे में जब चांद बादलों के पीछे छिप जाता है, तब फैक्ट्री के अंदर से एक अजीब सी गूंज उठती है, ना पूरी तरह आवाज, ना पूरी तरह खामोशी, जैसे कोई बहुत पुराना हिसाब याद दिला रहा हो। लोग कहते हैं जो भी इस फैक्ट्री की कहानी सुनता है वह डरता जरूर है, लेकिन जो इसे जी लेता है वह कभी पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि इस जगह पर डर दिखता नहीं, चिपक जाता है। और एक बार अगर भूतिया फैक्ट्री ने आपको महसूस कर लिया तो समझ लीजिए आप उसकी कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। शहर की आखिरी सीमा पर जहां सड़कें टूटकर खामोशी में बदल जाती हैं, वहीं खड़ी थी शिवम स्टील फैक्ट्री। लोग उसे अब भूतिया फैक्ट्री कहते थे। दिन में भी उसकी खिड़कियां अंधेरे की तरह काली दिखती, मानो भीतर रोशनी ने कभी कदम ही ना रखा हो। लोहे के जंग लगे फाटक हवा के बिना ही चरमराते और ऊंची चिमनियों से भी कभी कभी काला धुआं नहीं बल्कि शाह साह उठता दिखता। ऐसा कहते थे पास से गुजरते मजदूरों की चाल अपने आप तेज हो जाती और जो रुककर देखने की गलती करता उसकी आंखों में अजीब सी घबराहट उतर जाती, जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम लिया हो। कहानी शुरू होती है 20 साल पहले, जब यह फैक्ट्री पूरे शहर की रोजी रोटी थी। रात दिन मशीनें गरजती, लोहे पर हथौड़े बरसते और भट्टियों की आग आसमान को लाल कर देती। लेकिन उसी आग में कुछ और भी जल रहा था, मजदूरों की हड्डियां, उनकी उम्मीदें और उनकी चीखें। मालिक विक्रम सेठ के लिए मुनाफा ही भगवान था। सुरक्षा के नाम पर झूठ,
और हादसों के नाम पर चुप्पी। एक रात जब ओवरलोड भट्टी फटी तो 12 मजदूर वहीं दबकर जल गए। कंपनी ने इसे दुर्घटना कहा, लेकिन जिनके घरों में लाशें पहुंची वे जानते थे यह हत्या थी। हफ्तों बाद फैक्ट्री में अजीब घटनाएं शुरू हुई। मशीनें अपने आप चल पड़ती, भट्टियों में आग बिना ईंधन के भड़क उठती और रात की शिफ्ट में मजदूरों को ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य हाथ उनकी पीठ पर उंगलियां चला रहा हो। एक चौकीदार रामदीन ने दावा किया कि उसने कंट्रोल रूम की कांच की दीवार में जलते चेहरे देखे, चेहरे जिनकी आंखें खाली थी और मुंह खुले, जैसे अभी भी चीख रहे हो। अगली सुबह रामदीन की लाश भट्टी के पास मिली। जली नहीं थी, पर उसकी त्वचा पर छाले थे, जैसे आग ने उसे छुआ हो। शहर में दहशत फैल गई। मजदूरों ने काम छोड़ दिया, लेकिन विक्रम सेठ ने नए लोगों को बुला लिया, गरीब, मजबूर, अनजान। उनमें था आदित्य, एक इंजीनियर जो इस फैक्ट्री को फिर से चालू करने के लिए भेजा गया था। आदित्य तर्क पर विश्वास करता था, भूत प्रेत पर नहीं। पर पहली ही रात जब उसने अकेले कंट्रोल रूम में कदम रखा तो दीवार पर टंगे घड़ी की सुइयां उल्टी घूमने लगी। मशीनों की आवाजें मानो शब्द में बदल गई हो। हिसाब, हिसाब। आदित्य ने फाइलें खंगाली। उसे पुराने रिकॉर्ड में छेड़छाड़ मिली। हादसों के असली कारण छुपाए गए थे। एक बंद कमरे में से उसे मजदूरों की अधजली पहचान पट्टी मिली, जिन पर खून सूख चुका था। उसी वक्त लाइटें बुझ गई। अंधेरे में किसी ने उसके कान के पास आकर हल्के से कहा, हम यही हैं। हवा ठंडी हो गई थी और फर्श पर लोहे की ठक-ठक की आवाजें गूंजने लगी, जैसे कोई अदृश्य जुलूस चल रहा हो। आदित्य भागा, लेकिन रास्ते बदल चुके थे। जो सीढ़ी ऊपर जाती थी वही नीचे उतरने लगी। भट्टी के सामने उसे 12 साए दिखे, एक एक करके जले हुए शरीर, खाली आंखें और राख से ढकी उंगलियां। वे बोल नहीं रहे थे, पर उनके दर्द की गर्मियां आदित्य की त्वचा जला रही थी। तभी सबसे आगे खड़े साय ने हाथ उठाया और आदित्य की छाती में किसी ने अदृश्य मुक्का मारा। उसे एहसास हुआ यह बदले का नहीं, हिसाब का समय है। अगली सुबह शहर वालों ने फैक्ट्री से धुआं उठते देखा, लेकिन वह धुआं आग का नहीं था। विक्रम सेठ की गाड़ी फैक्ट्री के अंदर जली मिली। उसका शरीर भट्टी में नहीं था, पर उसकी आंखें राख से भरी थी और मुंह खुला, जैसे उसने वही चीख सुनी हो जो उसने कभी अनसुनी कर दी थी। फैक्ट्री हमेशा के लिए सील कर दी गई। आज भी लोग कहते हैं कि वहां से मशीनों की आवाजें आती है। कोई काम नहीं होता, फिर भी फैक्ट्री चलती है। शायद वे आत्माएं अब भी ड्यूटी पर हैं, अपने दर्द का हिसाब रखते हुए। और जो कोई लोहे के उस फाटक को छूता है उसे उंगलियों में जलन होती है, जैसे कोई याद दिला रहा हो कि यहां मेहनत नहीं, जुल्म पिघलता है। भूतिया फैक्ट्री आज खंडर है, लेकिन उसकी यादें जिंदा हैं, क्योंकि कुछ जगहें बंद हो सकती हैं, पर वहां भाया भाया गया खून कभी बंद नहीं होता। भूतिया फैक्ट्री आज भी खामोश खड़ी है, लेकिन उसकी खामोशी में सैकड़ों चीखें कैद है। यहां डर खत्म नहीं होता, बस अगली रात तक इंतजार करता है, क्योंकि कुछ जगहें बंद हो सकती है, मगर वहां हुआ पाप कभी नहीं बंद होता। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और भी हॉरर कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।
वीडियो को लाइक करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए और एक बार जरूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।